सीमेंट, ठीक है। अब सीमेंट का हमारे घरों में, हमारी डेली लाइफ में बहुत रोल है, आप सब जानते हो, ठीक है। किसी भी गली में से गुजरे, गली बंद हो तो समझो आगे मजदूर लगे हुए हैं, सीमेंट का काम हो। अब सीमेंट को मैन्युफैक्चर हमने पढ़नी है और कंपोजिशन। आज वाले लेक्चर में हम इसकी सिर्फ कंपोजिशन पढ़ लेंगे, अगले में फिर इसकी मैन्युफैक्चर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है 2 नंबर की शॉर्ट में, ठीक है। लॉन्ग में है तो ये सारा आ जाता है। अब कैसे याद करनी है सीमेंट की डेफिनेशन? सीमेंट इज द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ calcareous and argillaceous material at sufficiently high temperature to produce clinkers. These clinkers are then ground to fine powder. अब सीमेंट ऐसा मटेरियल है जो कि इंटीमेट मिक्सचर से मुराद है क्लोजली रिलेटेड, एक जैसे, ठीक है। इंटीमेट मिक्सचर से मुराद है एक जैसे मिक्सचर को मिला के किसके, कैल्शियस और आर्जिलेशियस मटेरियल के हाई टेम्परेचर पे, ताकि हम क्या बना दें, क्लिंकर्स बना दें। क्या बना दें? क्लिंकर्स। क्लिंकर्स कहते हैं छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स, फिर उनको ग्राउंड करके पाउडर बना लिया जाता है, ठीक है। ढेरियां कहते हैं, डली को कहते हैं क्लिंकर। अब इसकी अर्ली हिस्ट्री क्या है? ये जो कैल्शियस और आर्जिलिशियस मटेरियल इधर आपने पढ़ा है, ठीक है, इसको अभी हमने इसी टॉपिक में पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है। अर्ली हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री क्या, तारीख क्या? 1824 के अंदर एक इंग्लिश मिस्त्री था, मेसोन कहते हैं मिस्त्री, जोसेफ एस्पेडे। उसने क्या किया, लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थर और मट्टी को आपस में मिक्स किया पानी के साथ और थोड़ी देर के लिए उसको मिलने दिया। ये एक सख्त पत्थर की तरह का मैस बन गया जो कि रॉक यानी चट्टान से मिलता था, ठीक है। इस पोर्टलैंड सीमेंट, इसको नाम पोर्टलैंड सीमेंट इस वजह से दिया है क्योंकि इसके अंदर ये चीजें मौजूद है, मिक्सचर ऑफ लाइम मौजूद है, सिलिका मौजूद है, आयरन ऑक्साइड मौजूद है और एल्यूमिना मौजूद है। ये हमने पढ़ ली इसकी हिस्ट्री, ये हिस्ट्री पढ़ी है हमने, ठीक है। तो अगर पूछ रहे हैं जोसेफ एस्पेडिन ने सीमेंट कैसे बनाया, तो ये 3 लाइनें इसका आंसर है। ये 3 लाइनें जो दरमियान वाली हैं ये इसका आंसर है। और अगर सीमेंट की डेफिनेशन आ जाए तो ये कर देंगे। इंटीमेट मिक्सचर से मुराद है एक जैसा, कैल्शियस और आर्जिलेशियस मटेरियल क्या है ये भी हमने आगे पढ़ना है। क्या बन जाए? क्लिंकर। क्लिंकर कहते हैं सॉलिड डलियों को, चीज है, उनको जब पीसेंगे तो क्या बन जाएगा? फाइन पाउडर, जो हम गट्टू में ले आते हैं पाउडर, ठीक है। अब ये, अब उधर आपको नहीं बताया था कि कैल्शियस और आर्जिलेशियस मटेरियल क्या है, वो इधर हमने पढ़ना है। रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अब सीमेंट बनाने के लिए हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए? सीमेंट बनाने के लिए हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए? एक तो हमने पढ़ा कैल्शियस मटेरियल, ठीक है। कैल्शियस मटेरियल कौन सा है? कैल्शियस मटेरियल ये है, लाइमस्टोन, मार्बल, चाक, मेरीन शेल, दे प्रोवाइड CaO, यानी कैल्शियस, सी से कैल्शियस और से CaO। कैल्शियस मटेरियल क्या प्रोवाइड करेंगे? CaO। और CaO क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, CaO क्या होता है? लाइम। यानी कैल्शियस मटेरियल प्रोवाइड करेंगे लाइम। और कैल्शियस मटेरियल हैं कौन कौन से? लाइमस्टोन, मार्बल, चाक, मेरीन शेल, ये सब क्या है? कैल्शियस मटेरियल। उसके बाद आर्जिलियस मटेरियल कौन से हैं? आर्जिलेशियस मटेरियल कौन से हैं? क्ले, शेल, स्लेट, ब्लास्ट, फर्नेस, स्लैग, ये सब क्या है? आर्जिलेशियस मटेरियल। ये क्या प्रोवाइड करेंगे? ऊपर वाला लाइन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करते हैं अल्यूमिनेट्स एंड सिलिकेट्स। दूसरा हो गया, तीसरा जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का क्या फार्मूला है आपको याद होना चाहिए? CaSO4 डॉट 2 वाटर, ये जिप्सम का फार्मूला है। जिप्सम क्या करता है? सेटिंग टाइम बढ़ा देता है सीमेंट का, ठीक है। सेटिंग टाइम अब क्या होता है? आपको पता है सीमेंट को जब हम लगा रहे होते हैं दीवार पे, उस टाइम वो कच्चा सा होता है, पकता नहीं है, ठीक है। पकने में उसको 1 दिन लगता है या पानी वगैरह देते हैं। अगर हम जिप्सम ऐड ना करें ना तो सीमेंट फौरन पक जाए, हमें उसको बराबर करने का टाइम भी ना मिले, स्ट्रक्चर खराब हो जाए, ठीक है। तो सीमेंट जिप्सम किस लिए ऐड किया जाता है? ताकि सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ा दिया जाए, ताकि हम उसको प्लस्तर करके बराबर कर सकें। सीमेंट के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? 75% लाइमस्टोन, 25% मट्टी और 2% क्या मौजूद होता है? जिप्सम। पाकिस्तान में ज्यादातर सीमेंट की भट्टियों में, किल कहते हैं भट्टी को, ठीक है। सीमेंट की भट्टियों में ज्यादातर क्या यूज की जाती है पाकिस्तान में? सुई गैस यूज की जाती है पाकिस्तान में ज्यादातर। सीमेंट की भट्टियों में क्या यूज की जाती है पाकिस्तान में ज्यादातर? सुई गैस यूज की जाती है सीमेंट की भट्टियों में। आज हमने इसको इधर तक ही पढ़ना है। अब इसमें से एमसीक्यूज वगैरह देख लेते हैं जो बनते हैं। ये वाला भी रह गया, ये वाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, ठीक है, बस ये एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट को बनाने के लिए कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज होते हैं? सीमेंट को खुश्क प्रोसेस से भी बनाया जा सकता है और गीले प्रोसेस से भी बनाया जा सकता है। आप खुद सब वाकिफ हो इससे कि ड्राई प्रोसेस भी हो सकता है और वेट प्रोसेस भी हो सकता है। अब ड्राई प्रोसेस का क्या फायदा? ड्राई प्रोसेस हुआ है जिसमें पानी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, खुश्क काम किया जाएगा, ठीक है। इसमें ना एक्सेसिव फाइन ग्राइंडिंग, इसमें ज्यादा रगड़ना पड़ता है, ठीक है। जो खुश्क प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, ज्यादा रगड़ना पड़ता है, एक्सेसिव फाइन ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। ये खुश्क मटेरियल कौन से प्रोसेस के लिए है? जो सख्त मटेरियल हो ना वो उसके लिए यूज करते हैं ड्राई प्रोसेस, ठीक है। इसका फायदा क्या है? सस्ता मगर इसमें मेहनत ज्यादा है। दूसरा है वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में आप पानी शानी लगा के काम करते हो। इट इज फ्री फ्रॉम डस्ट, ये डस्ट से फ्री है। ग्राइंडिंग आसान है और सीमेंट की कंपोजिशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेहतर कौन सा है? वेट प्रोसेस। तो पाकिस्तान में कौन सा यूज होता है? वेट प्रोसेस। अब इधर से सवाल आता है, चॉइस ऑफ वेट और ड्राई प्रोसेस किस पे डिपेंड करती है? शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 3 पॉइंट्स लिख देने हैं इसका जवाब। यानी हम कौन सा प्रोसेस चूज करें वो इन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल किस सूरत में है, ठीक है। हार्ड में है तो ड्राई कर लेंगे, दूसरे में है तो वेट। फैक्ट्री की कंडीशंस कैसी हैं उस पे। और तीसरा प्राइस ऑफ फ्यूल, इन पे डिपेंड करता है। ये अब इसमें से सवाल आए, मैं इनको देख लेते हैं। गिव प्रिपरेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट की प्रिपरेशन बतानी है जो कि जोसेफ एस्पिडीन ने की थी। और इसका नाम ऐसा क्यों रखा? ये वही जो हमने पढ़ा है। जोसेफ एस्पिडीन ने एक स्ट्रॉन्गली हीटेड मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन और क्ले को मिक्स किया और उसको मिलने दिया। अलाउ टू स्टैंड से मुराद है उधर ही छोड़ दिया। ये एक सख्त पत्थर जैसी चीज में कन्वर्ट हो गया जो कि पोर्टलैंड रॉक से मिलती थी। पोर्टलैंड रॉक क्या है? फेमस बिल्डिंग स्टोन है इंग्लैंड का, इस वजह से इसको नाम दे दिया पोर्टलैंड सीमेंट। उसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना उसी में ये कंपोजिशन वाला टेबल भी आपने याद करना है, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका सीमेंट वाला है उसमें कंपोजिशन वाला टेबल भी है, ये भी आपने याद करना है। लाइम की कितनी परसेंटेज चाहिए? 62%। सिलिका की 22%, अल्यूमिना की 7.5%, मैग्नीशिया की 2.5%। ये सीमेंट की कंपोजिशन है, ये आपने याद करनी है, ठीक है। ये आ जाएगी एसेंशियल कंपोनेंट्स, तो ये इसकी कंपोजिशन आ जाएगी। फिर राइट वेरियस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट में कौन कौन से रॉ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं अभी हमने पढ़ा है। कैल्शियस मटेरियल वो है जो सीएओ प्रोवाइड करते हैं, ये होता है लाइमस्टोन, मार्बल, चाक, मैरिंच है। आर्टिफिशियल मटेरियल वो होते हैं जैसे मट्टी, शेल, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से मुराद है जब हम किसी चीज को जलाते हैं भट्टी में तो जो मेटल की वेस्ट मटेरियल बचता है, राख वगैरह बचती है मेटल की, उसको कह देते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ये कंपोनेंट्स एल्यूमिनेट्स और सिलिकेट्स प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जिप्सम। जिप्सम हमेशा सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। तो आज नॉर्मल बैच, अब नॉर्मल बोरी में कितनी चीजें मौजूद हैं? 75% लाइमस्टोन, अब 25% के लिए है और 2% जिप्सम है। अब वेट और ड्राई प्रोसेस का हमने कंपैरिजन करना है। किस किसका? वेट और ड्राई प्रोसेस का, ठीक है। ड्राई प्रोसेस सस्ता है मगर इसके लिए ग्राइंडिंग ज्यादा चाहिए और ड्राई प्रोसेस यूज होता है हार्ड मटेरियल के लिए। जबकि वेट प्रोसेस का फायदा ये है, ये डस्ट से फ्री है, ग्राइंडिंग आसान और कंपोजिशन को कंट्रोल किया जा सकता है। चॉइस ऑफ वेट और ड्राई प्रोसेस किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल कंडीशन पे, रॉ मटेरियल की, फैक्ट्री की मौसमी सूरत हाल पे, और तीसरा प्राइस ऑफ फ्यूल। अब इनमें से कौन सा कैल्शियस मटेरियल नहीं है? कौन सा कैल्शियम मटेरियल नहीं है? क्ले नहीं है, क्योंकि क्ले क्या है? आर्जिलेशियस मटेरियल है। आर्जिलेशियस मटेरियल में से कौन सा है? क्ले आर्जिलेशियस मटेरियल है, ठीक है। लाइम की परसेंटेज कितनी है पोर्टलैंड सीमेंट में? 62% है लाइम की पोर्टलैंड सीमेंट। ये आपके सामने सीमेंट मौजूद है। आमतौर पे जो मजदूर होते हैं हमारे इलाकों में वो इस इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, इसको वो अपनी जुबान में कुछ कहते हैं तो इससे दीवार पे प्लस्तर करते हैं। ये इसके ऊपर सीमेंट रखा हुआ है, आपको शो हो रहा है सीमेंट इधर, सीमेंट उसने रखा हुआ है, इससे फिर उसको बराबर करते जाते हैं। ये अब एक एग्जांपल है इधर आपके पास, लेक्चर में फन के तौर पे ऐड किया ताकि साथ साथ कंसेप्ट भी हो जाए। अब ये सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्यों? सोडियम पहले ग्रुप में मौजूद है, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों हेलोजन्स हैं, ठीक है। ये तीनों इसकी तरफ लालच से देख रहे हैं। तो इन तीनों में कौन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
पहले खींच सकता है, ठीक है। कौन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पहले खींच सकता है, वो कौन है? आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता हो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसको खींच सकता है। उसके बाद क्लोरीन खींच सकता है, फिर ब्रोमीन खींच सकता है, ठीक है। तो इस पिक्चर देखने में फनी है, मगर इसमें आपको कई कंसेप्ट लग रहे हैं। हेलोजेंस का ग्रुप आपको याद हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद हो रही है कि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में लेफ्ट टू राइट मौजूद है, ठीक है। और सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों इसको खुशी खुशी कबूल कर लेंगे ताकि इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। उन तीनों में ज्यादा तगड़ा कौन सा है? क्लोरीन वाला ज्यादा तगड़ा। ऐसे ही हम हर लेक्चर में एक फनी पिक्चर ऐड कर लेंगे एंड पे, जिसमें कंसेप्ट भी होगा और आपको उससे फायदा भी होगा समझ में। तो हमारा जो क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी याद आता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट ड्राई प्रोसेस से भी हो सकता है, वेट प्रोसेस से भी, यानी खुश्क प्रोसेस से भी हो सकता है और गीले प्रोसेस से भी। खुश्क प्रोसेस सस्ता है, मगर इसके लिए ज्यादा ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, ज्यादा पीसना पड़ता है, और ये मटेरियल हार्ड मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्रोसेस हार्ड मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि गीले प्रोसेस के क्या फायदा है? ये डस्ट से पाक होता है, ग्राइंडिंग आसान होती है, और सीमेंट की कंपोजिशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तीन चीजें हैं जिन पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस यूज करना है। रॉ मटेरियल किस सूरत हाल में मौजूद है, किस कंडीशन में मौजूद है, फैक्ट्री कौन से इलाके में है, बारिश वाले इलाके में है या खुश्क इलाके में है। तीसरा, प्राइस ऑफ फ्यूल, ठीक है। इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा प्रोसेस यूज करना है। पाकिस्तान में ज्यादातर यूज होता है वेट प्रोसेस, तो आपकी बुक के अंदर भी वेट प्रोसेस का ही आइडिया दिया गया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हमने पढ़ना है। वेट प्रोसेस में ग्राइंडिंग किसकी मदद से की जाती है? पानी की मदद से। आपको पता है वेट उसी को कहते हैं जिसमें पानी मौजूद हो। इसमें ग्राइंडिंग यानी पीसने का अमल किया जाता है विद वाटर, पानी के साथ। इसमें कितने स्टेप्स हैं? अब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द स्टेप्स इन्वॉल्व इन वेट प्रोसेस। तो अगर नाम आए तो सिर्फ नाम लिखते हैं, ठीक है। ये इस प्रोसेस के स्टेप्स हैं। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, यानी सबसे पहले जो खाम माल है उसको क्रश किया जाएगा और ग्राइंड किया जाएगा। नंबर 2, मटेरियल को करेक्ट प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाएगा। नंबर 3, जो हमें फिर मटेरियल ऑब्टेन हो जाएगा उसको हम कह देंगे स्लरी। स्लरी को हम एक घूमने वाले तंदूर के अंदर हीट करेंगे। नंबर 4, क्लिंकर फॉर्मेशन है, यानी सॉलिड पार्टिकल्स बन जाएंगे। नंबर 5, सीमेंट क्लिकर को जिप्सम के साथ मिक्स किया जाएगा ताकि उसका सेटिंग टाइम बढ़ जाए। अब ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको वन बाय वन रीड करते हैं। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में क्या होता है? सॉफ्ट रॉ मटेरियल इज क्रश्ड इनटू अ सूटेबल साइज ओपन इन 2 स्टेजेस, यानी जो रॉ मटेरियल हमें ऑब्टेन हुआ है उसको क्रश किया जाएगा सूटेबल साइज में, और कितनी स्टेजेस में होगा? 2 स्टेजेस में। फिर उसको पानी की मौजूदगी में ग्राइंड कर दिया जाएगा, यानी पीस दिया जाएगा। ग्राइंडिंग इज डन रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बाल, घूमती हुई सिलेंड्रिकल बाल के अंदर इसको पीसा जाएगा। उसके बाद मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। पाउडर लाइमस्टोन को मिक्स किया जाएगा मट्टी के साथ इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। क्या प्रोपोर्शन होगी? 75% लाइमस्टोन होगा और 25% मट्टी होगी। मिक्सचर को फिर ग्राइंड किया जाएगा और मेड होमोजेनस। होमोजेनस से मुराद है उसके सेम कंपोजिशन कर दी जाएगी हवा गुजार के। एक पेस्ट ऑब्टेन्ड होगा, यानी एक गारा सा ऑब्टेन्ड होगा, उसको हम कह देंगे स्लरी। अब एमसीक्यू आ जाता है, स्लरी में कितने परसेंट पानी है? 3545% पानी है, ठीक है। फिर स्लरी को फिल्टर किया जाता है और पानी के परसेंट को कम किया जाता है, 20 से 30% कर दिया जाता है। फिर इसको स्टोरेज बिन में स्टोर कर दिया जाता है। इस तरह जो ईंधन की खपत है वो कम कर दी जाती है। फिर हीटिंग स्लरी इन अ रोटरी किल्न, रोटरी किल्न से मुराद है घूमने वाली भट्टी या तंदूर। ये क्या होता है? एक लार्ज सिलेंडर है, इसकी डायमीटर कितना है? 8 से 15 फुट फीट इसका डायमीटर है, और 300 से 500 फीट इसकी लेंथ है। ये स्टील का बना हुआ है, उसके अंदर ईंटें लगी हुई हैं जो आग की भट्टी है, जैसे तंदूर होता है। ये जो भट्टी है वो रोटेट करती है 1 से 2 टर्न पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर ये 1 से 2 चक्कर काटती है। ये हॉरिजॉन्टली रोटेट करती है, और जब ये रोटेट करती है, चार्ज से मुराद है वो जो हमारे पास खाम माल है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे मूव करने लग जाता है। अब प्रोसेस, जो चार्ज या स्लरी है ना, यानी जो हमारे पास मटेरियल, हम उसको तंदूर में एंटर करवाते हैं कन्वेयर यानी एक बेल्ट के जरिए जो खुद ब खुद चल रहा होता है, ठीक है। फिर उसमें उसको हीट करते हैं। हीटिंग प्रोसेस में कितने, अब 4 जोन्स हैं, ठीक है। हीटिंग के कितने जोन्स हैं?
4 जोन। पहला जोन है ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन, यानी मिनिमम टेम्परेचर जोन, इस पे कम से कम टेम्परेचर दिया जाएगा। कम से कम टेम्परेचर इसमें है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें मॉइस्चर यानी नमी को रिमूव करा दिया जाता है और मट्टी को तोड़ दिया जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, सिलिकॉन ऑक्साइड में और फेरिक ऑक्साइड में। दूसरा आता है मॉडरेट टेम्परेचर जोन, यानी इसका टेम्परेचर पहले वाले से ज्यादा है। इसमें क्या होगा, लाइमस्टोन टूट जाएगा लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में। थर्ड है बर्निंग जोन, ये मैक्सिमम टेम्परेचर जोन है, इधर सबसे ज्यादा टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये जब आपस में मिलेंगे तो प्लस की बजाय डार्ट का साइन आ जाएगा, यानी एक ही फार्मूला बन जाएगा। ये देखो 3 है ना, तो ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट और ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा, और ये 4 है तो टेट्रा कैल्शियम अल्यूमिनो फेराइड बन। 3 है तो ट्राई कैल्शियम अल्यूमिनेट, 3 है तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, 4 है तो टेट्रा कैल्शियम अल्यूमिनो फेराइड। ये चीजें प्लस से मुराद है, ये इधर डार्ट आ गया, ये एक ही चीज बन जाए। फिर चौथा जोन है कूलिंग जोन। अब इसको कूल किया जाएगा, यानी टेम्परेचर कम कर दिए, 15 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाएगा, पहले 1500 था। फिर बन जाए क्लिंकर। अब क्लिंकर क्या होता है, इधर से सवाल आ जाता है। कूलिंग जोन के बाद जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगा उसको कह देंगे सीमेंट क्लिंकर। इसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश ब्लैक या फिर ग्रे कलर्ड बाल होती है, जैसे हम सीमेंट में देखते हैं बोरी के अंदर कुछ ढिलियां सी पड़ी होती है। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये डायग्राम भी आपने याद करनी है। लाइमस्टोन, रोटेटरी क्रशर, रोटेटरी स्क्रीन, फाइन ग्रेन, वाश मिल, कलेक्टिंग टैंक, क्लिंक हॉपर, कूलर, सिलेंडर ग्राइंडर, ग्राइंडर, सीमेंट सिलोज, बैगिंग, फिर सीमेंट ट्रांसपोर्ट हो गया। सीमेंट क्लिंकर को में 2% जिप्सम ऐड किया जाता है, फिर उसको पेपर बैग्स में पैक कर दिया जाता है और डिस्पैच कर दिया जाता है कंटेनर्स में बेचने के लिए। अब इसमें से जो सवाल आते हैं वो देख लेते हैं, एंड पे फिर आपको क्वेश्चन का टाइम दूंगा। व्हाट आर क्लिंकर्स, हाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू सीमेंट। अब इसमें ये वाली हेडिंग लिखनी है क्लिंकर्स वाली। ठीक है, क्लिंक इन रोटेटरी किल्न चार्ज इज कूल्ड, यानी कूलिंग जोन से लिखना शुरू करना है। 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होगा उसको हम कह देंगे सीमेंट क्लिंकर। इसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश ब्लैक या फिर ग्रे कलर होता है। उसके बाद क्लिंकर के अंदर 2% जिप्सम ऐड कर दी जाती है, फिर इसको पेपर बैग में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब ये वाला आ जाए। व्हाट इज रोल ऑफ डिकम्पोजिशन एंड बर्निंग जोन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ये डिकम्पोजिशन जोन जो हमने पढ़ा ये लिख दिया, इसमें ये डिकम्पोजिशन हो गया, कैल्शियम लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट है बर्निंग जोन। बर्निंग जोन में ये प्रोसेस अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। राइट 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस के नाम लिखने हैं जो शुरू में हमने पढ़े। फर्स्ट नेम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 नाम लिखने हैं। ठीक है, गिव डिफरेंट जोन रोटेटरी के नेम देयर टेम्परेचर। अब ये जो डिफरेंट जोन्स है ना, इनके टेम्परेचर एमसीक्यू में भी आ जाते हैं, शॉर्ट में भी। तो चारों के चारों जोन और उनके टेम्परेचर याद करने आपने और इधर लिखने हैं। फिर एमसीक्यू, अब कितने जोन से चार्ज गुजरता है रोटेटरी के लिए, 4 जोन से। अभी हमने पढ़े यहाँ पर 4 जोन, 1 2 3 4, तो इन 4 जोन से गुजरता है। तो एमसीक्यू क्या जवाब है, 4 जोन। फिर ये वाली एक फनी पिक्चर ऐड की है इसमें, ये देखो, ये आपके सामने शो हो रही होगी। एनी रिएक्शन दैट डज नॉट प्रोसीड, जो रिएक्शन आगे नहीं जाता। देखो अब टॉम से ये काम नहीं हो रहा, यानी टॉम का रिएक्शन आगे नहीं जा रहा, तो उसने मदद के लिए 2 चीजें बुलाई हैं जो आप अक्सर रिएक्शन में पढ़ते हो, एक कैटालिस्ट और दूसरा हीट। यानी जब रिएक्शन नहीं हो रहा होता तो उस रिएक्शन के एरो के ऊपर लिखा होता है कैटालिस्ट, और हीट जब लगाते हैं तो वो रिएक्शन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। यानी ये अब रिएक्शन इशारा कर रहा है कैटालिस्ट और हीट इसके दोस्त हैं, तो इसने उनको बुलाया ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, फॉरवर्ड चला जाए रिएक्शन।